साथियों, बलात्कार दुष्कर्म के मामले में पिछले 5-6 साल से परेशान दिव्यांग राजकेश्वर सिंह तथा दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे सभी ये जो 4 बच्चे हैं साथियों, ये बड़ा लड़का है हितेश कुमार सिंह और बेटिया कुमारी आस्था आरती अनुष्का को न्याय दिलवाइए साथियों। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया फेसबुक है, सोशल मीडिया फेसबुक से दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ये विनम्र अपील करता है कि लाइव वीडियो को नहीं काटा जाए, क्योंकि जो लाइव वीडियो को बार बार काट दिया था, पहले लाइव वीडियो काट दिया जाता था, अब मेरी आवाज़ को काटा जा रहा है साथियों। तो ये शर्मनाक है कि, और मैं बता रहा हूँ, अगर पोल खुल जाएगा सोशल मीडिया फेसबुक का तो भारत के लोकतंत्र में, भारत देश में बाजा बच जाएगी। सोशल मीडिया फेसबुक का आने मात्र का है, और इसको जो मोदी योगी सरकार अगर इशारे पर काम कर रहे हैं तो अगर पोल खुल जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान है और भारत का लोकतंत्र है और किसी बाप की बपौती नहीं है। ये मोदी योगी सरकार का बाप का देश नहीं है, और सोशल मीडिया उसके इशारों पर काम मत करे। और राजकेश्वर सिंह प्रूफ के बता रहा हूँ कि मेरा पहले लाइव वीडियो काटा जा रहा था और मेरी आवाज़ को काटा जा रहा है, क्योंकि मेरे पास सब नेटवर्क है, सब कुछ है, और मेरी आवाज़ को क्यों काटा जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल उठता है। और ये मैं फैक्ट न्यूज बोलता हूँ, क्योंकि पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान हूँ, और ये जो कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार में बिल्कुल न्याय नहीं मिला है। तो अपना लाइव वीडियो आकर अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ, लेकिन बार बार मेरा लाइव वीडियो काटा जाता है फेसबुक। अगर फेसबुक का मैं पूरा पोल खोल दूंगा, अगर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भारतीय न्याय प्रणाली और भारतीय संविधान और मैं माननीय न्यायालय से भी अपील कर रहा हूँ कि अगर बाजा बच जाएगा फेसबुक का, क्योंकि बार बार मेरे फेसबुक लाइव वीडियो काटा जाता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो साथियों 21 जून 2025 को मैं रजिस्टर्ड डाक भेजा था, जो स्पीड पोस्ट है, जो योग दिवस के दिन प्रधानमंत्री कार्यालय, और ये जो महाराजगंज का जो पुलिस अधीक्षक जो बता रहा हूँ, यहाँ पे महाराजगंज में भेजा था 21 जून योग दिवस के दिन। तो उस पर बता रहा हूँ कि ये जो सुमेंद्र मीणा है साथियों, उस पर ज़बरदस्ती निस्तारण कर दिया है। अब तक देख सकते हैं कि जो सूहर सरकार का ये अब तक है इतना 14वां जन सुनवाई का, ये जो 14वां जन सुनवाई का नंबर 640-250-1452, अब तक ये कम से कम यूपी जन सुनवाई, इसमें 14वां जन सुनवाई का भी झूठा रिपोर्ट आख्या बनाया गया है। और राजकेश्वर सिंह ने फीडबैक लगा दिया है 25 जुलाई 2025 को। ये देख सकते हैं कि मैं इसमें जो फीडबैक लगा दिया हूँ प्रशासनिक, इसमें मैं फीडबैक लगाया हूँ। और ये फीडबैक में मैं ये देख सकते हैं फीडबैक जो मैं 25 जुलाई 2025 की रात में जो फीडबैक लगाया था, तो फीडबैक में मैं लिखा भी हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये राजकेश्वर सिंह का घर है और करीब 11 बजे रात का ये वीडियो बना रहा हूँ। देख सकते हैं कि इस कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी हम बिल्कुल अकेला कर दिया गया साथियों। और मेरे नाम पे अभी ये देख सकते हैं सभी सब बच्चे हैं। केवल साथियों बता रहा हूँ कि बेटी बचाओ, दिव्यांग राज के बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया तो साथियों जीवित हैं साथियों। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह तथा सभी बेटियों और बड़ा हितेश कुमार सिंह को न्याय दिलवाई। इस वीडियो को शेयर के लाइव वीडियो है साथियों। आज 1 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार का ये रात का करीब 11 बजे का वीडियो बना रहा हूँ, लाइव वीडियो। तो मैं फेसबुक से कर रहा हूँ, लाइव वीडियो को नहीं काटा, मेरी आवाज़ को नहीं काटा जाए, क्योंकि आवाज़ को बार बार काटता है। और लाइव वीडियो ये शर्मनाक है भारत के लोकतंत्र भारत देश में, और मैं सब कुछ जाबीती से बता रहा हूँ। और ये देख सकते हैं कि ये इसमें फीडबैक लगाया हूँ, ये जो PMO-PG/D 2025 011-79 जो 21 जून को भेजा था, तो यहाँ पर दर्ज हुआ था। और इसमें मैं ये जो सुमेंद्र मीणा का इस पर एक बता रहा हूँ, सुमेंद्र मीणा इसमें अपना रिप्लाई डॉक्यूमेंट डाला था, तो उसी पे मैं अपना फीडबैक लगाया। इसमें हैज योर कंप्लेंट बीन रिसॉल्व, तो नो, और रीजन फॉर डिससेटिस्फेक्शन आर नॉट रिसॉल्व, तो हरासमेंट बाई ऑफिशियल। यदि सुमेंद्र मीणा द्वारा मेरा उत्पीड़न हुआ है और मैं उसको बर्खास्त करने का ये देख सकते फीडबैक में मांग किया हूँ। आपको फीडबैक पढ़ के सुना भी रहा हूँ कि जो भारत के लिखा हूँ, भारत के लोकतंत्र में विकलांग प्रमाण के साथ कह सकता है कि मोदी योगी सिर्फ धोनी सरकार है, क्योंकि पुलिस अधिकारी बिल्कुल ही नहीं डर रहे हैं और अपने मनमानी से भी काम कर रहे हैं। इनको भारतीय संविधान का बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। दिव्यांग राजकेश्वर सिंह पुलिस अधीक्षक सुमेंद्र मीणा के रिपोर्ट आख्या से बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है। इसको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को जेल भेजने का काम 24 अप्रैल 2024 भी कर रहा है और दोषियों को बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं किया है। जिला महाराजगंज यूपी में
जाली 500 का नोट भी छपवा रहा है। इसको सीओ सदर और पुलिस आवाज सिंह के कार्यालय में गिराकर 17 जुलाई 2025 को राजकेश्वर सिंह को साबित करने का काम भी किया है और जन सुनवाई पोर्टल शासन लखनऊ को भेज चुका है। इसको जनता पब्लिक कर दिया जाए राजकेश्वर सिंह का, ये देख सकते हैं। और साथ ही बता रहा हूँ कि जो क्रिमिनल रिवीजन चल रहा है जो जिला सत्र न्यायालय महाराजगंज में, तो क्रिमिनल रिवीजन की अगली तारीख 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को लगा हुआ है और क्रिमिनल रिवीजन में करीब 40 दोषियों को नोटिस भेजा गया है। जो जिला सत्र न्यायालय के जो विशेष न्यायाधीश अनंत न्यायालय SC/ST एक्ट जो संजय मिश्र ने अपना ये 42 दोषियों को नोटिस जारी कर दिया है। और आपको दिखा रहा हूँ कि यही मेरा जो क्रिमिनल डिवीज़न का ये आपको बता रहा हूँ। और इसमें 18 जनवरी जो 2025 को ये सेशन न्यायालय के जो जज साहब थे 18 जनवरी 2025 को दाखिल किए थे और आदेश कर दिए थे इसमें कि उसमें तो ये FTC सेकेंड में भी तत्काल ट्रांसफ़र हो गए थे। और उसके बाद FTC सेकेंड के बाद अब जो विशेष न्यायाधीश अनंत न्यायालय SC/ST एक्ट के जो संजय मिश्र को वहाँ ये फाइल ट्रांसफ़र है और इसका अगली तारीख 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को लगा हुआ साथियों। और सभी दोषियों को नोटिस जारी किया गया। अभी बता रहा हूँ आपको कि जो 42 दोषी हैं उनको नोटिस जारी हुआ है। आपको मैं जिसको नोटिस जारी हुआ है उसको पढ़ के आपको बता भी रहा हूँ कि जो साथियों बता रहा हूँ कि जो ग्राम पोस्ट पिपरा ब्रह्मन बारी गाँव थाना कोई जिला महाराजगंज जो पुलिस ने 28 लोगों का नोटिस जो संजय मिश्र जो विशेष न्यायालय हस्ताक्षर बारी गांव के 28 लोगों के एक पन्ने पर भेजा था, थाना भूली लेकर आई थी। और उसके बाद जो हारका प्यास जो टोला जनकपुर है वहाँ भी 3 लोगों का और राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ कि जो 9 लोगों को बाई अरेस्ट किया है साथियों कप्तान जो पोस्ट ऑफिस से। तो आपको सबके नाम को बता रहा हूँ। उनका पहला राजकेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्टेट ऑफ यूपी लगा हुआ है तो साथियों इसको तो अभी नहीं गया क्योंकि स्टेट ऑफ यूपी है। और उसके बाद जो नोटिस जारी हुआ है तो गिरजा देवी पत्नी राजकेश्वर सिंह और उसके बाद घनश्याम जायसवाल पुत्र गोविंद जायसवाल चौथा है, जय किशोर जायसवाल पुत्र लक्ष्मी जायसवाल और संगीता देवी पत्नी विनोद सिंह पुत्र चंद्रिका सिंह और संगीता देवी संतोष सिंह पुत्र चंद्रिका सिंह पुत्र रोमाशंकर सिंह, बर्फा देवी पत्नी चंद्रिका सिंह, रामकिशोर पुत्र धनपाल सिंह, मीना पत्नी महेंद्र सिंह, उर्मिला पत्नी सुभाष सिंह और रणजीत पुत्र रामदीन और सुदर्शन हरिजन जो पुत्र अज्ञात है, गुड्डू गुप्ता पुत्र जगूती गुप्ता और सुशीला देवी पत्नी रणजीत सिंह। और इसके साथियों ये जो सब बारी गांव के हैं। और इसके बाद में जो इस क्रिमिनल जो 18वां पॉइंट था उसमें गिरजा देवी पत्नी राजकेश्वर सिंह द्वारा घोली थाने में दर्ज कराए गए मुकदमा प्राथमिक 02 धारा 376 500 120 समस्त आरोप पत्र के औपचारिक गवाह साक्षी और अभियुक्तगण। तो इसमें साथियों इसे जो 376 500 120 दर्ज कराए थे तो इसमें जो 64 का बयान दिए थे उसमें जो बारीगांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह और ये जो समृद्धि पगड़ी स्कूल का प्रबंधक रामनाथ सिंह और जो बिलास गौड़ है उसका भी सबूत है साथ ही उसका भी डीएनए जांच में पता चल जाएगा। तो इतने लोगों को इसमें नोटिस जारी हुआ है। और उसके बाद मेजर रजिस्ट्री कमलेश यादव पुत्र शंभुनाथ यादव, दिलीप सिंह, केदार सिंह और अशोक कुमार कृष्णाथ प्रसाद और प्रदीप गुप्ता जिला महाराजगंज में SP रहा है प्रदीप गुप्ता, इसके पिता कृष्णा गुप्ता है और ये DIG बन चुका है साथियों। इसको भी नोटिस गया कानपुर में है साथियों DIG पद गया। उसको हेड कांस्टेबल रामकृपाल यादव और मनोरमा गौड़ और श्रीमती कंचन राय और ये सब अर्चना सिंह, रामनाथ सिंह, रामनिवास सिंह, मिश्री सिंह, जयप्रकाश सिंह, राम लक्ष्मण सिंह, श्रीमती गंगा जली, ओम प्रकाश सिंह, हरलाल प्रसाद नानू और मोहर सिंह पुत्र त्रिवेणी सिंह, भुजय सिंह पुत्र नगई सिंह और रामबली सिंह पुत्र सुभाष सिंह, ओम प्रकाश सिंह पुत्र दशरथ सिंह। और उसके बाद श्रीमती मंजू देवी पति जय सिंह, श्रीमती कौशल्या देवी स्वर्गीय मैनेजर सिंह और श्री शरदेंद्र पांडे जनार्दन पांडे और उसके बाद केशवर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह और संगीता देवी पत्नी महेंद्र सिंह और केदार सिंह रिपोर्ट आया था FTC सेकेंड जो गया था तो ये प्रधान का रिपोर्ट आया केदारी सिंह मर चुके हैं। तो ये साथ ही इतने लोगों को ये दे सकते हैं जो अपराधी निगरानी इसके 16/2025 को भेजा गया था। और मैं साथ ही आपको
जो आपराधिक निगरानी संख्या का जो मेरा आधार निगरानी है उसको भी पढ़ के आपको सुना रहा हूँ कि आप आधार निगरानी इसमें लिखा गया निगरानी विरुद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदेश दिनांक 6/11/2004 धारा 56(3) CRPC और ये प्रार्थना पत्र का धारा 438 BNS 2023 और राजकेश्वर बना गिरजा वगैरह जया हाथ जेल है। और उसका आधार निगरानी क्या है उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। आधार निगरानी में रखा था कि एक उपकरण माननीय न्यायालय द्वारा दर्शाया गया है कि निगरानीकर्ता के द्वारा न्याय प्राप्ति के संबंधित थाना पुलिस अधीक्षक उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत करा गया जिसके सापेक्ष संबंधित थाने में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं आते प्रथम दृष्टिया केस सिद्ध ही होता है, परंतु माननीय न्यायालय में आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया है यह कि उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा अन्य कई उच्च अधिकारियों के रिपोर्ट अपने प्रार्थना पत्र में संलग्न किया गया वस्तुतः पुलिस विवेचना से ही मात्र न्याय पाना संभव है जो परिवार से किसी प्रकार का पोषण ही नहीं है। और यह कि उक्त प्रकरण में लोक सेवक जिला महाराजगंज का पूर्व SP प्रदीप गुप्ता के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिसमें परिवार से मामले को साबित कर पाना संभव नहीं है। और चौथा है कि उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय में दिनांक 22 अप्रैल 2024 को दाखिल किया गया और 2 दिन बाद है जो निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2024 को जिला महाराजगंज का वर्तमान SP सुमेंद्र मीणा को केवल प्रार्थना पत्र मार देने से उसके उसी दिन को निगरानीकर्ता केवल डराने के लिए झूठे कथनों के आधार पर कोतवाली थाने से चालान 151 के साथ 16 CRPC किया गया है। निगरानीकर्ता के दोष को अभी तक नहीं बताया इसलिए निगरानीकर्ता में जवाब देने कराई आज तक अपने दोष की जानकारी निगरानीकर्ता जन सूचना मांगा था। और पांचवा यह कि उपकरण में निगरानीकर्ता की पत्नी राजकेश्वर गिरिजा देवी ने दिनांक 7 अगस्त 2022 को 112 नंबर चालान 151 का भिजवाया था उसका भी निगरानीकर्ता दोष जानने के लिए दिनांक 24 अप्रैल 2024 को जन सूचना मांग कुल 4 बंधुओं पर अपर पुलिस अधीक्षक से जन सूचना मांगी थी। थाने पर चालान का सारा रिकॉर्ड रहते हुए भी नहीं बताया गया तब जाकर निगरानीकर्ता न्यायालय SDM सदस्य से नकल की प्रमाणित कॉपी निकाला और झूठे दूसरे आरोप की जानकारी हुआ। और पांचवा यह कि उत्पीड़न में निगरानीकर्ता को जबरदस्ती मानसिक बीमार पागल घोषित करने का प्रयत्न किया जा चुका है। दिनांक 2 अगस्त 2021 को निगरानीकर्ता के घर पर कुछ जहरीला विषैला पदार्थ पत्नी से खिलवाया गया और केवी न्यूरो सेंटर गोरखपुर इलाज करवाया गया। उसी पर्चे के आधार पर थाना गोली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि निगरानीकर्ता का मानसिक बीमार का इलाज केवी न्यूरो सेंटर गोरखपुर में होता रहता है, जबकि डॉक्टर भूपेंद्र भाटिया के पर्चे के नीचे साफ और लिखा है कि किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए अपील नहीं करें, यह पर्चा कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं है। सातवां की यह कि निगरानीकर्ता नाम पर सभी 4 बच्चों बड़ा हितेश कुमार सिंह, बेटियां कुमार आस्था आरती अनुष्का हैं। निगरानीकर्ता की पत्नी गिरिजा देवी मुकदमा लिखवाकर 3 चित्र 561 और 164 का सर बयान देकर प्रलोभन पाकर बदल गई है। निगरानीकर्ता के साथ सभी 4 बच्चों को लेकर 8 जनवरी 2023 को साफ रहने से मना कर दिया तो मजबूर को निगरानीकर्ता ने हिंदू अधिनियम 13 परिवार न्यायालय महाराजगंज विवाह विच्छेदन संख्या 22 12 जनवरी 2023 को दाखिल किया है, जो माननीय न्यायालय में अभी तक विचाराधीन चल रहा है। किंतु सम्मन रिसीव करके आज तक कोर्ट में किसी तारीख को अभियुक्त घनश्याम जैसा पत्नी गिरिजा देवी नहीं आई है। डराने के लिए 112 नंबर डायल करके निगरानीकर्ता को पुलिस द्वारा मरवाया पिटवाया गया। पुलिस ने चालान 7 अगस्त 2022 को किया है। और 8वां लिखित है कि उक्त प्रकरण में लोक सेवक प्रदीप गुप्ता SP के विरुद्ध कोई भी गवाही माननीय न्यायालय में और निगरानीकर्ता की पत्नी गिरिजा देवी कोर्ट नहीं आ रही है, जबकि निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2023 को तलाक विवाह विच्छेदन दाखिल है और सरकारी हैंडपाइप के पास संगीता सुनीता के संपर्क में सभी 4 बच्चों के साथ रह रही है। सभी 4 बच्चों के भविष्य खातिर, अब सभी 4 बच्चों का भविष्य खातिर, इन बच्चों के भविष्य खातिर अब देख सकते हैं कि माननीय न्यायालय तो लिखा सभी 4 बच्चों के भविष्य खातिर पुलिस विवेचना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो निगरानीकर्ता के नाम पर सभी 4 बच्चों की जिंदगी अंधकारमय हो जाएगा। निगरानीकर्ता सभी बच्चों को अपने कस्टडी में रखना चाहता है और अपील माननीय न्यायालय करेगा। तो साथियों, ये मैं पॉइंट लिखा था, अपील माननीय न्यायालय करूँगा। अतः श्रीमान से प्रार्थना की निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 6/11/2024 को सभ्य निरस्त करने की कृपा करें। तो साथियों, यह बता रहा हूँ कि अभी मैं 21 जून 2025 बच्चों कस्टडी के लिए भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था और पुलिस ने झूठा रिपोर्ट आख्या बना दिया है। तो अब मान लीजिए अब अपील करना पड़ेगा, बच्चों कस्टडी माननीय न्यायालय में अपील करूँगा साथियों। और ये देख सकते हैं कि ये कॉपी है और ये जो बता रहा हूँ कितने लोगों को नोटिस भेजा गया है। तो ये जो प्रदीप गुप्ता है जो लाख करोड़ रिश्वत लिया है भारत के लोकतंत्र में, DNA जांच बदल के बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है, तो उसको तो हर हाल में फांसी होना चाहिए। और उसी का ये जो गुलामी है जो बता रहा हूँ, ये वर्तमान ऐसे समय में मेरा भी कई बार मेरे को जेल भेजने का प्रयास किया। कहावत है, जाको राखे साइया मार सके न कोई।
बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। तो अब शुभेंद्र मीणा को हर हाल में मोदी सरकार बर्खास्त करे, क्योंकि मैं फीडबैक जो 29 जुलाई 2025 को जो मैंने आया था, जो 1076 जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से मैं फीडबैक बताया हूँ, और फीडबैक अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है साथ। तो ये सब बता रहा हूँ कि सुअर सरकार जो योगिया के इशारों पर जो बता रहा हूँ, जो एसपी हैं सब काम कर रहे हैं साथियों, और इनको किसी प्रकार का डर नहीं है। क्योंकि जो बता रहा हूँ कि जो मेरे को मारपीट हुआ था 10 जून 2025 मेरे घर पर फाटक तोड़ दिया गया था मेरे घर पर आकर। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो देख सकते हैं कि 2 अज्ञात व्यक्ति और गिरजा देवी और जो संगीता पत्नी जो 164 बयान दी थी, सब ये जगसा चौकी अलर्ट भेजा था, और जो घुगली थाना और जैसी महाराजगंज मेरे पे मारपीट करवाया था, और उसका मैं शिकायत में समझ नहीं पा रहा था, और सब कुछ अलर्ट कर दिया गया था। तब मैं 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बाई राष्ट्रीय भेजा और ये महाराजगंज पुलिस को, लेकिन पुलिस वाले सब मिला हुआ, क्योंकि जो 21 जून महाराजगंज पुलिस को भेजा था वो सब रिसीव करके कोई कार्रवाई नहीं किया। और जो मैं ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया था तो उस पर जारी हुआ था PMO PG/D/RPG 011/1937। आप देख सकते हैं कि यही जो प्रधानमंत्री कार्यालय का तो ये सब जारी हुआ था। और उसके बाद इसको लखनऊ भेजा गया, तो लखनऊ से एक जन सुनवाई 14वां जन सुनवाई जारी किया गया था। और ये 14वां जन सुनवाई का ये जो नंबर था 6402501452, अब तक राजकेश्वर सिंह के नाम पे 14 जन सुनवाई जारी करके खूब झूठा रिश्वतखोर यूपी पुलिस बनाई है। और किसके इशारे पर हो रहा है साथियों, इसमें कोई शासन स्तर से लखनऊ से भी कई कुछ जारी हुआ है। तो सब योगी सरकार साथियों ये सब गंदा काम कर रहा है, और उस चीज़ ने कहा सुअर से भी गिरा हुआ योगी सरकार है। और सुरक्षा नारी सुरक्षा नारी स्वाभिमान में बात करते हैं। और दिसंबर 2022 नसबंदी करा बलात्कार हुआ भारत के लोकतंत्र में, इस कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार में। तो ये देख सकते हैं कि ये प्रशासनिक या सरकारी में इस पे पोर्टल जो है बता रहा हूँ PG पोर्टल गवर्नमेंट इन, तो उस पर सरकारी पोर्टल पे राजकेश्वर सिंह अपना फीडबैक लिख दिया है 25 जुलाई 2025 की रात में। तो इसमें साफ मैं लिखा हूँ कि मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है। ये देख सकते हैं कि लिखा हूँ कि भारत के लोकतंत्र में विकलांग प्रमाण के साथ कह सकता है कि मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, क्योंकि पुलिस अधिकारी बिल्कुल ही नहीं डर रहे हैं। तो पुलिस अधिकारी क्यों डरेंगे? जो भारत के लोकतंत्र में कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी से भारत के देश में साथ आतंकवादियों को पाल रखा है। बड़े बड़े आतंकवादी हैं जो IAS हैं, IPS है, DIG DGP, तो कैसे डरेंगे साहब? इनके इशारों पे सब काम हो रहा है। राजकेश्वर सिंह कुछ समझ रहा है। आप इसे लाइव वीडियो को शेयर करिएगा साथियों, ये देख सकते हैं। और कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि 29 जुलाई 2025 को 2 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जो कॉल सेंटर की महिला मेरे पर फ़ोन किया था, करीब 2.5 मिनट से ऊपर बात हुआ था। मैं सब कुछ फीडबैक बताया, लेकिन अभी तक कोई पुलिस ने एक्शन नहीं ले रहा है, और शुभेंद्र मीणा भी बर्खास्त भी नहीं हो रहा है। तो सब उसी योगिया सुअर सरकार योगिया करवा रहा है साथियों, उसी के इशारों पे सब पुलिस वाले सब डर नहीं रहे हैं। तो मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि फीडबैक लगाऊँ 25 तो केंद्र सरकार का मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार ने ही नारे दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और राजकेश्वर सिंह प्रकाश कई बेटियों को बचाएं जो जीवित इन बेटियों के न्याय के लिए साथियों। और ये इसमें फीडबैक का जो संज्ञान लिया जाए, उसको ये जो शुभेंद्र मीणा को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए, इसको बता रहा हूँ। ये राजकेश्वर सिंह देख सकते हैं कि घर का भी अकेले रहने के लिए तैयार हूँ, और ये देख सकते हैं कि राजकेश्वर अब देश के लिए नौछावर है। और इसे लाइव वीडियो को शेयर करिए। राजकेश्वर सिंह की ये घर का ये लाइव वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ है। तो साथियों अकेले रहने के लिए सभी 4 बच्चे जीवित हैं। लड़का हितेश कुमार सिंह, बेटे कुमार आरती अनुष्का अपने घर से ये देख सकते हैं लाइव। यही फाटक तोड़ दिया गया था और कोई भी कार्रवाई नहीं किया है। और सबसे बड़ा आपको बता रहा हूँ कि जो ये आभा सिंह का रिपोर्ट है, आपको दिखा रहा हूँ साथियों। आप देख सकते हैं कि जो CO आभा सिंह है क्षेत्राधिकारी, इसका हस्ताक्षर है, और ये 23 जुलाई 2025 को। और बता रहा हूँ मैं को 17 जुलाई को CO पुलिस ने बुलाया था, फ़ोन करके मैं गया था, तो वहाँ पे जाली नोट गिरा का 500 का मेरे को ये सब फोटो भी लगाया देख सकते हैं। उसी का वीडियो बनाया गया, लखनऊ भेज दिया गया जनसुनवाई पोर्टल पे, तो उसको सार्वजनिक कर दिया उस वीडियो को, क्योंकि अधिकारी लॉगिन से ही खुल रहा है। और इसमें जो ये आभा सिंह ने रिपोर्ट बनाया, इसमें लिख रही है कि जो गिरजा देवी कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को अपने बहन के पास रखी हूँ। तो सब यहाँ सब झूठ बोल रहा है ये शुभेंद्र मीणा, और सरकार के सारे कुत्ता और सुअर से गिरा काम कर रहा है। बच्चे बता रहा हूँ कि जो मेरे घर के सामने DP इंडिया कॉलेज में पढ़ते हैं साथियों, और यही बेटी जो आरती के साथियों इसका DNA जांच हुआ है, और वही जो गिरजा देवी का जो भाई है जो सुरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय मैनेजर सिंह, वो अपने घर पे बार बार रख लेता है।
इन बच्चों की जान वाला खतरा बना हुआ है। इसलिए जो भारतीय का जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली राज्य के ईश्वर सिंह तो सही बच्चों को सुरक्षा भी प्रदान करें, क्योंकि कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी इस प्रकार भारत देश में साथियों कुछ आतंकवादियों को पाल रखे हैं, जो डीआईजी डीजीपी बड़े बड़े रैंक के अधिकारी हैं जो उसके इशारों पर काम कर रहे हैं। तो इन बेटियों को अगर कुछ भी अनहोनी हो जाए तो पूरा जिम्मेदारी, अगर कोई भी अपनी घटना घटती है, क्योंकि कस्टडी मांग किया, कस्टडी में सब झूठ बोल रहा है जो सुमेंद्र मीणा वर्तमान हरामखोर है एसपी, तो उसको बर्खास्त कर दिया जाए। और मैं इसे लाइव वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर बच्चों को, जो मेरे नाम के सभी 4 बच्चे, बड़ा कहते हैं कुमार सिंह, बेटिया कुमारी आस्था, आरती, अनुष्का हैं, अगर कुछ भी हो जाए तो पूरी जिम्मेदारी महाराजगंज का पुलिस प्रशासन है। और जो बता रहा हूँ, जो कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार की होगी। साथियों, मेरे इसे लाइव वीडियो को कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। और बच्चों को अगर मैं 5-6 साल से लगाए दुष्कर्म मामले में परेशान लड़ रहा हूँ, और अब तक 14वां जन सुनवाई जारी कर सुमेंद्र मीणा जो एसपी झूठा रिपोर्ट आख्या बनाया है, और मेरे कई बार जेल भेजने का प्रयास किया है, लेकिन कहा जाको राके साइया मार सके ना कोई बाल ना वागा कर सके चाहे बड़े जैक बड़े। इसलिए केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है उस सुमेंद्र मीणा को तत्काल बर्खास्त करे, इस लाइव वीडियो के माध्यम करना चाहता हूँ। और साथ ही क्रिमिनल रिवीजन जो 16/2025 की अगली तारीख लगी हुई है, 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, और सभी में जो निष्पक्ष जो मीडिया है, जो स्वतंत्र मीडिया, उनको निवेदन करता हूँ कि महाराजगंज जिला सत्र न्यायालय में करीब 40 दोषियों को नोटिस भेजा गया। सब दोषियों देखते आ रहा है, तो सरकारी 8 कर्मचारी और राज के ईश्वर सिंह अपना, तो आप भी निमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी आकर इस साथियों खबर चलाइए, क्योंकि अब बहुत कुछ हो गया। मैं अपने फेसबुक से, और फेसबुक भी बता रहा हूँ तो कह रहा हूँ, फेसबुक मेरे लाइव वीडियो को नहीं काटे, मेरे आवाज़ को बार बार आवाज़ नहीं चलाता है, तो ये सब शर्मनाक। अगर पोल खुल जाएगा तो फेसबुक का बाजा बज जाएगा भारत के लोकतंत्र में, क्योंकि भारत का संविधान है। और कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी बाप का देश नहीं है जो बार बार। और मैं सोशल मीडिया, जो फेसबुक कहता है कि सोशल मीडिया फेसबुक है, तो सोशल मीडिया क्यों जो मोदी से इशारा काम कर रहा है, मेरी आवाज़ को नहीं काटा जाए। मैं फैक्ट न्यूज़ बोलता हूँ, सब कुछ है। तो अगर मेरी आवाज़ को इस बार काटा जाएगा तो मैं बात फेसबुक को ही मैं अपील करूंगा कि कई बार मेरा कोई सबूत है कि लाइव वीडियो काट जाए। और फेसबुक सोशल मीडिया अगर इस तरह का हरकत करेगा तो मैं इसका बता रहा हूँ, कोर्ट के अंदर में अपनी जो सुप्रीम कोर्ट, और मैं जो कोर्ट के अंदर भी इसका अपील करूँगा कि एक गरीब आदमी, दिव्यांग आदमी अगर फेसबुक सोशल मीडिया तो मेरे लाइव वीडियो को क्यों काटता है, क्योंकि अगर मैं कोई घटना होती रात बिरात तो मैं फेसबुक लाइव अगर मैं दिखाऊंगा, और इस तरह लाइव वीडियो काटेगा तो कैसे क्या होगा साथियों। इसलिए लाइव मैं अंत में निवेदन करता हूँ कि जो सोशल मीडिया फेसबुक के मेरी लाइव वीडियो को नहीं काटे, मेरी आवाज़ को नहीं काटा जाए, क्योंकि मैं सब कुछ फैक्ट न्यूज़ बोलता हूँ। और सभी बच्चों का जो मोदी सरकार नारा देता, कुत्ता से गिरा मोदी से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और योगी सरकार नारी सुरक्षा। और उसी दिसंबर 2022 में नसबंदी करा के उस पत्नी गिरजा देकर बलात्कार हुआ है। और इसे बता रहा हूँ, ये भारत के लोकतंत्र में जो दिव्यांग राज के पत्नी गिरजा देवी है, पूरा सबूत के साथ कर रहा हूँ। ये जो सुअर से गिरा हुआ है, योगी सरकार एक रंडी महिला बना दिया है साथियों, और सब जो बड़े बड़े IAS IPS को लगा दिया है साथियों रखवाले में साथियों, रंडी महिला बनाकर। और मेरे को 10 जून 2025 को मारपीट हुआ तो वही सब पुलिस वाले भेजे थे, और कोई कार्रवाई नहीं किया, केवल तुम्हें करके उसको बचा रहते हैं साथियों। और मेरे को ये बार बार जेल भेजने का करा, तो सुअर सरकार योगी साथियों अब शर्म करे, क्योंकि सुअर से भी गिरा हुआ। अगर सुअर, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर सुअर भारत देश में गंदगी साफ करता है, सुअर कहीं भी होता है तो गंदगी साफ करता है, अगर सुअर से भी गिरा हुआ योगी सरकार है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये जो घटना हो रही है, 4 अगस्त 2020 को मैं जो दिल्ली में था, वहाँ से मेरा हिस्ट्री भेजा था, और 4 स्पीड रिपोर्ट एक ही दिन किया था, तो उसमें हाथरस रेप कांड हुआ था साथियों, उसमें मेरा मैटर उजागर हुआ है। तो उस समय जो महाराजगंज में कि जो रोहित सिंह सजवान जो अच्छे एसपी थे, उसका योगिया सरकार, जो सुबह सरकार योगी ने ट्रांसफर करके और जो माधरचोद एसपी प्रदीप गुप्ता को इस महाराजगंज में भेजा था। तो माधरचोद एसपी प्रदीप गुप्ता ने इसका चोरी पकड़ लिया, क्योंकि बलात्कार दुष्कर्म मामले में भारत के लोगों ने DNA जांच रिपोर्ट को बदला है। और उस माधरचोद एसपी प्रदीप गुप्ता जो जिला महाराजगंज पूरे एसपी रहा है, और इसमें उसको योगिया सरकार ने उसको प्रमोशन करके उसको DIG बना दिया है जिला कारागार का। तो उसको नोटिस भेजा गया है, 5 अगस्त 2025 को आना है, और उससे बहस होगा उसे माधरचोद एसपी प्रदीप गुप्ता से, और उसका मैं चोरी पकड़वाना, क्योंकि मैं तो जान गया हूँ कि वो सरेआम चोरी किया है भारत के लोकतंत्र में। भारत DNA जांच रिपोर्ट को
किसके इशारे बदला था? सुअर सरकार योगिया के इशारे को काम हो रहा है साथियों। और बीच में मीडिया को लगाया गया है मेरे को जेल भेजने का, लेकिन जाको राकेश आगे मार से करना। तो सुअर सरकार शर्म करो, मैं बता रहा हूँ। सुअर से भी, सुअर गंदा खाता है लेकिन सुअर से भी गिरा हुआ योगिया सरकार है। अब क्या है भगवान जाने, लेकिन सुअर से भी गिरा हुआ जो गोरखपुर का साथी योगिया सरकार, क्योंकि मैं पूरी हिस्ट्री जानता हूँ। और सुअर से भी गिरा हुआ योगिया सरकार है, और कुत्ता से गिरा हुआ मोदिया सरकार है साथियों। अब भारत का लोकतंत्र किसी बाप का देश नहीं है। कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदिया सिर्फ बाप का देश नहीं है, भारत देश। और ये सोशल मीडिया मेरे लाइव वीडियो मेरी आवाज़ को नहीं काटा साथियों। तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे सभी 4 बच्चे, बड़ा बहन बेटियाँ कुमारी आस्था, आरती, अनुष्का को न्याय दिलवाइए। और इन बेटियों के न्याय के लिए मैं क्रिमिनल डिवीजन 16/2025 की अगली तारीख 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को लगा हुआ है। सभी दोषियों को नोटिस भेजा गया है। तो आप भी साथियों, ये जो निष्पक्ष मीडिया है, सोशल मीडिया, उसको निमंत्रित करता हूँ 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को आप जिला सत्य न्यायालय महाराजगंज आइए और मेरा खबर चलाइए और मेरे को न्याय दिलवाइए। सभी 4 बच्चों को न्याय दिलवाइए साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।